सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बीएड 8 सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 सेमेस्टर के सिलेबस के लिए परेशान है कि कौन सा सिलेबस कहाँ पे मिलेगा हमें, और हमें देखना है कौन सा पेपर हमें पढ़ना है, किस तरीके से कैसे क्या सिलेबस है, कौन से पेपर को ऑप्ट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और सारे ही सब्जेक्ट का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको आपके 8 सेमेस्टर की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसा कि आप सभी लोग जान पा रहे हो कि जो हमारा 8 सेमेस्टर है, ये आपका लास्ट सेमेस्टर है आपके बीएड कोर्स का, जिसमें आपका अगर 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपके जो बीएड का जो कोर्स है वो 4 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 सेमेस्टर में कौन से पेपर को पढ़ना है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे 7th और 8th पेपर में हमें एक ही पेपर को पढ़ना है, उसी का एग्जाम हमें खाली देना है। बाकी सब आपके क्या है, प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, आपके सारे प्रैक्टिकल्स हैं। ये प्रैक्टिकल्स होने हैं जिसमें आपकी इंटर्नशिप है, उसी से बेस्ड यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह बनानी है, और उसी के प्रैक्टिकल्स होंगे। अब आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पढ़ना है, वो कि जो कि है हमारा ऑप्शनल पेपर। इसमें आपको क्या सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, सब्जेक्ट को चूज करना अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपको जो सब्जेक्ट सही लगता है, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट को आपको चूज करके उसी का एग्जाम आपको देना है। तो अब हम कौन सा सब्जेक्ट को चूज करें, क्या इसका सिलेबस है, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हो, आपके सब्जेक्ट हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, योगा एजुकेशन फॉर वेलबींग एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये सारे ही सब्जेक्ट जो हैं, ये सारे ही जो आपके पेपर हैं, ये सभी का जो सिलेबस है, कंटेंट है, लगभग सेम है। सभी के में 4 यूनिट है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये पेपर अच्छा होगा, ये पेपर खराब है, या ये पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। सारे ही पेपर जो है, सारे ही आपके जो सब्जेक्ट हैं, ये स्कोरिंग है। सभी में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने को देखने को मिलेंगे। तो ये आप मत सोचिए। बाकी आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में जाइए। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। योगा एजुकेशन फॉर वेलबिंग, अगर आपको योगा से रिलेटेड उनके आसन्स के बारे में पता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट जो हैं अपने में अच्छे हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट के थ्रू ज़रूर से जाइएगा। तो चलिए वन बाय वन हम ये सारे ही सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है आपकी। आप इसमें 4 टॉपिक्स देख पा रहे हो। सबसे पहला हमारा है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या नेचर होता है, इसका क्या स्टेटस है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अगेन से स्पेशल एजुकेशन का ही आपको यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ना है कि इसका क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका प्रिंसिपल्स है। यूजुअली आप यही करते हो कि आपका एक जो टॉपिक होता है उसका आप मीनिंग समझते हो, नेचर समझते हो, इंपॉर्टेंस समझते हो, ऑब्जेक्टिव देखते हो, देन आप इसका स्कोप पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी सेम एज यूजुअल आपको करना है। स्पेशल एजुकेशन के बारे में ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अगेन से कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। फोर्थ हमारा टॉपिक आ जाता है न्यू ट्रेंड्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक होने चाहिए। तो आपका सबसे यहाँ पे पहले स्पेशल एजुकेशन बता दी गई। स्पेशल एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, वो क्या होती है। जब आप वो समझ लोगे, उसके बाद में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। और कहीं ना कहीं आपने इंक्लूसिव एजुकेशन अपने इनोवेशन वाले सब्जेक्ट में पढ़ रखी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जिसमें सभी लोग जो हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं एक साथ मिलके पढ़ेंगे, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो बैकग्राउंड उनका कोई और हो, या बहुत ही लोअर कास्ट है उनकी। तो ये कुछ भी नहीं देखना है, हमें सभी बच्चों को एक साथ बैठा के समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें देना है। ये आप पढ़ चुके हैं अपने सेमेस्टर में, तो ये आपके लिए एक बहुत नोन सब्जेक्ट है, बहुत अननोन सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आपके लिए आसानी होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है स्पेशल चिल्ड्रन with physical disability and orthopedically handicapped, psychology of teaching and learning in relation to each type of disabled learners and
देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड करिकुलम। यहाँ पे कहा गया है कि जो फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से कौन कौन से मेथड से हम पढ़ा सकते हैं, कौन कौन से वो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, कौन सा स्पेशल करिकुलम होता है उनके लिए, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्पेशल चिल्ड्रन विद विजुअली हैंडीकैप। यहाँ पे पहले वाले में क्या था, जो फिजिकली डिसेबल हों, जिनको कभी कभी आपने देखते हो ना, वो चल नहीं पाते हैं या सही से उनका हाथ ऐसे होता है, वो लिख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे वो फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाती है विजुअली हैंडीकैप एंड ऑडियो, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, जिनको सुनाई नहीं पड़ता देता है, तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं, वो उनका करिकुलम क्या होता है, किस तरीके से हम उनको पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है सोशली डिप्राइव्ड एंड इमोशनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे कई तरीके की डिसेबिलिटी होती है चिल्ड्रंस में, तो यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के। सबसे पहला फिजिकल, देन आपका आ जाता है विजुअली एंड ऑडियो हैंडीकैप, देन थर्ड है आपका इमोशनली एंड सोशली डिप्राइव्ड। तो यहाँ का आपको मीनिंग एंड टाइप्स पढ़ने हैं कि इसका क्या मीनिंग होती है, क्या इसका नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसको भी आपको मतलब पढ़ना है इसके बारे में, और यहाँ पे आपको इसके टाइप्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, नीड्स हैं, प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसेस। तो ओवरऑल आपको इस सब्जेक्ट में आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ना है, और डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से वो पढ़ते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हमें अपनाई नहीं पड़ती है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर में एक टीचर बनने वाले हो, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है यूनिट थर्ड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, मीनिंग, कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन से यहाँ पे आपको स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ना है, उनकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी मीनिंग है, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस एनपीई। यहाँ ये आपका अगेन से पुराना टॉपिक है, आपने अपने 7th सेमेस्टर में ही पढ़ रखा है इश्यूज एंड चैलेंजेस में। ये एनपीई क्या है, पीओए क्या है, पीडब्ल्यूडी क्या है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नोन टॉपिक्स है, ये आपके लिए अननोन टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन, रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगेन से ये आपका 7th सेमेस्टर का टॉपिक है, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी 4th यूनिट आ जाती है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन द क्लासरूम, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। अगेन से आपका ये पुराना टॉपिक है, आपने चीज़ें पढ़ रखी कि किस तरीके से हम लोग साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम लोग को क्यों इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्लास में करवानी है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी है, जिससे कि हम सभी को समान शिक्षा प्रोवाइड कर सकें, आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक लर्निंग स्ट्रैटेजीज, पीयर ट्यूटोरियल, सोशल लर्निंग एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग। किस तरीके से आप अपनी टीचिंग को डिलीवर कर सकते हो क्लासरूम में, किस तरीके से इंक्लूसिव क्लासरूम में आप पढ़ाते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, पीयर ट्यूटोरियल, सोशल लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सपोर्टिव सर्विसेज, रोल ऑफ थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर टू फैसिलिटेट स्पेशल टीचर। यहाँ पे क्या रोल होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्कूल में टीचर होते हैं, साथ साथ में सपोर्टिव में भी आपको कोई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिनमें आपके थेरेपिस्ट वगैरह रहते हैं, वो आपको बताते हैं, गाइड करते रहते हैं किस तरीके से कौन से स्टूडेंट को कौन सी नीड है, क्या थेरेपी इनको देनी चाहिए, तो उनका क्या रोल है, उनकी क्या मतलब कह सकते हैं कि नीड है, तो यहाँ पे आपको वो पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी यूनिट में हम देखेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, एनजीओज एंड कम्युनिटी एट लार्ज। यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, एनजीओज का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। सो ओवरऑल ये रहा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, आसान सा सिलेबस है, इसको आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करेंगे हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पेपर के बारे में कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, अगर हम ये सब्जेक्ट लें तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिट देख पा रहे हो, यूनिट फर्स्ट में कॉमन सी चीज़ है, हर बार आप यूनिट फर्स्ट में वही पढ़ते हो सारी यूनिट्स में, मीनिंग, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, नीड, इंपॉर्टेंस। तो अगेन से हमें यहाँ पे वही पढ़ना है कि गाइडेंस का क्या मीनिंग है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका स्कोप है। अगेन से हमें वही सारी चीज़ें करनी है जैसा कि हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है नीड ऑफ गाइडेंस। अगेन से हमें गाइडेंस के बारे में ही पढ़ना है, इसके क्या नीड है, क्या इसका एजुकेशनल, पर्सनल एंड
साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पे क्या रिलेशन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन, डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग। साथ साथ में एजुकेशन से कैसा रिलेशन है, डायरेक्शन से कैसा रिलेशन है, ट्रेनिंग से कैसा रिलेशन है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस। कौन कौन से गाइडेंस के मेजर एरियाज हैं जो कि हैं आपके एजुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल। 3 ही एरियाज को आपको पढ़ना है। यहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है कि आपको ज़्यादा एरियाज को कवर नहीं करना, आपको इमोशनल, पर्सनल और वोकेशनल को कवर करना है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड यूनिट में आपको क्या करना है, गाइडेंस सर्विसेज, सेल्फ इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन प्लेसमेंट एंड फॉलोअप सर्विसेज। यहाँ पे आपको सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रोल ऑफ टीचर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री लेवल। क्या रोल है टीचर्स का, किस तरीके से वो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, बच्चों को किस तरीके से क्या गाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड गाइडेंस प्रोग्राम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं गुड गाइडेंस प्रोग्राम की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अच्छी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, किस तरीके से मूल्यांकन होता है गाइडेंस प्रोग्राम का, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। ये आपकी सेकेंड यूनिट में आपको ये सब पढ़ना था। नेक्स्ट अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, 2 यूनिट आपकी, क्योंकि आपका ये पेपर का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो पहली 2 यूनिट आपकी हो गई गाइडेंस की, और लास्ट की थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी हो जाती है काउंसलिंग की, जिसमें आपके दोनों जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखने को अगेन से वही मिलेगा हमें, मीनिंग, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, नीड ऑफ काउंसलिंग। आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो आपने गाइडेंस में पढ़ा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गाइडेंस की, क्या नीड है, क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, वही सेम चीज़ आपको काउंसलिंग में भी करना है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग भी आपको पढ़नी है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा कौन कौन से टाइप्स आपको पढ़ने हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, तो इसमें आ जाती है काउंसलर क्वालिटीज़। आपने देखा है ना, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज जो हैं वो अरेंज करते, काउंसलर रखते हैं एक सही काउंसलिंग करने के लिए, बच्चों को अच्छे से गाइड करने के लिए। तो उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर। आपका क्या रोल है, क्योंकि आप एक फ्यूचर टीचर बनने वाले हो ना, तो आपका क्या रोल रहेगा एज अ काउंसलर, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, उन बच्चों की किस तरीके से हम काउंसलिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। न्यू ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कौन कौन से न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रैटेजीज और न्यू ट्रेंड्स हैं हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये रहा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिलेबस। अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लग रहा है, या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आप ये कर लोगे, तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू एंड पीस का सिलेबस, तो ये क्या है, इसका क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले यूनिट में सेम वही मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, स्कोप। आपको तो आप ये आदत हो जानी चाहिए कि हर एक यूनिट में हमें ये चीज़, तो ये टॉपिक अच्छे से कवर करना ही करना है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू एजुकेशन की मीनिंग को देखना है, नीड को देखना है, इंपॉर्टेंस को देखना है, और किस तरीके से वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑन लाइफ। आपकी क्या वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपकी लाइफ को वो इफेक्ट करती है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। मेथड ऑफ फॉस्टरिंग वैल्यूज, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्लेइंग, पर्सनल एग्जाम्पल। जैसे आपको कोई भी वैल्यूज़, आपको कोई चीज़ समझाई जाती है, आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो किस तरीके से हमें कौन कौन से मेथड्स अपनाते हैं। जैसे कि आप क्लास में देखते होगे, आपने स्कूलिंग करी होगी, अपने कॉलेज गए होगे आप, तो आपके टीचर्स आपको वैल्यूज़ बताते हैं लाइफ से रिलेटेड, तो किस तरीके से बताते हैं, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड यूनिट आ जाती है। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। यहाँ पे वैल्यूज का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, इसी के अराउंड यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोसेस ऑफ इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। यहाँ पे आपको इस टॉपिक को पढ़ना है कि हम लोग किस तरीके से वैल्यूज़ का इनकलकेशन कर सकते हैं, क्या इसका क्या प्रोसेस रहता है एजुकेशन के थ्रू, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है थ्योरीज ऑफ वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यूज़ की थ्योरीज हैं, पॉजिटिव थ्योरी होती है, नेगेटिव थ्योरी होती है, तो वो थ्योरीज को आपको पढ़ना है।
और क्या रोल रहता है एजुकेशन का जिससे कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू को ओवरकम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है वैल्यूज जो होती है वो नेगेटिवली ट्रांसफर्ड हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो उस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। यहाँ पे इंडियन कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन वैल्यूज़ के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये सारी चीज़ आपको इसको सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पीस एजुकेशन पढ़ना है, पीसफुल एजुकेशन पढ़ना है। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना होगा, मीनिंग पढ़नी होगी, डेफिनेशन पढ़नी होगी, स्कोप पढ़ना होगा और अप्रोचेस पढ़ने होंगे पीस के। और इसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने होंगे कि पीस एजुकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या एम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ह्यूमन मिस्ट्रीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड क्वेस्ट फॉर पीस, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट था पीस को रिलेटेड, क्योंकि वो हमेशा शांति चाहते थे, उनका लड़ाई का एजेंडा था ही नहीं, वो हमेशा चाहते थे कि पीसफुली सारी चीज़ें सॉल्व हो, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ यूनिट है, उसमें भी आपको पीस एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ना है, उसका किस तरीके से कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से वो चीज़ आई है, वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट हमारा इसी में अगर हम टॉपिक देखें तो अगेन से वो पीस से ही रिलेटेड है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड पीस। अभी आप क्या पीस पढ़ोगे कि पीस एजुकेशन क्या होता है, पीसफुल तरीके से हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से रह सकते हैं, वो चीज़ पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड पीस इन इंडियन पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आपको वो चीज़ पढ़नी है। और यहाँ पे आपको देखना है कि सर्वधर्म संभव और वसु देव कुटुंबकम क्या होता है, वो चीज़ आपने नाम कहीं ना कहीं सुन भी रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस पढ़नी है पीस एजुकेशन की, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पीस एजुकेशन की, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड पीस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को आपको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप ज़रूर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल क्वेश्चन से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको सिलेबस इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सिलेबस सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये पढ़ने वाला है, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रहा है, तो आप ज़रूर से इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो ये है योगा एजुकेशन फॉर वेलबींग। इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, अगर जो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी होगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें भी हमारी 4 यूनिट होंगी अगेन से। इसमें हमें फिर से पढ़ना है कि वेल बीइंग की क्या मीनिंग होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं और इसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं डिफरेंट, और कौन कौन से, हमें सारे डायमेंशंस नहीं पढ़ने, यहाँ पे वो चीज़ भी मेंशन करी होती है कि कौन सा एरिया आपको कवर करना है, कौन से डायमेंशन है, कौन से क्लासिफिकेशन, वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस को कवर करना है, उनको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल वेलबींग। यहाँ पे आपने देख लिया डायमेंशन बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। अब यहाँ पे उसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि वो चीज़ क्या होती है, तो यहाँ पे उसको आपको पढ़ना है हेल्दी ईटिंग, बॉडी इमेज, वेलबींग एंड हेल्थ, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉजिटिव इमोशनैलिटी। क्योंकि ये योगा एंड वेलबींग से रिलेटेड है, तो इसी से रिलेटेड आपको इस सब्जेक्ट में या इस सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग। ये क्या होता है, अभी आपने बायोलॉजिकल पढ़ लिया, अब आपको यहाँ पे सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिकल वेलबींग पढ़ना है, जिसमें आप हैप्पीनेस, कल्चर, इको डाइवर्सिटी, इमोशनल इकोसिस्टम, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंट डायमेंशंस का आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो उसी का यहाँ पे ब्रीफ में है। आपने देखो बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, अब आपका आ जाता है सेकेंड यूनिट में साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग। इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, इसकी क्या मीनिंग है, किसका क्या नेचर है, इसका क्या स्कोप है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तो सेकेंड यूनिट हमारी इसी डायमेंशंस ऑफ वेलबींग के में कवर हो रही है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आप सेकेंड यूनिट में टॉपिक देख पा रहे हो, रोल ऑफ टीचर इन फॉस्टरिंग वेलबींग। क्या रोल होता है एक टीचर का वेलबींग को फॉस्टर करने में, हैप्पीनेस को फॉस्टर करने में, विजडम को फॉस्टर करने में, पॉजिटिव थिंकिंग को फॉस्टर करने में अमंग लर्नर्स, अमंग स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको क्या करना है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ये योगा एंड वेलबींग का सिलेबस है,
तो पहले 2 यूनिट में आपने वेलबींग के बारे में पढ़ लिया, उनके डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया, उसकी क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। आपकी जो बात की जो यूनिट होंगी 3rd और 4th, इसमें आप योगा के बारे में पढ़ोगे कि योगा, मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है और कौन-कौन से वेरियस फॉर्म्स हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ना है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है, उनके क्या यूज़ है, उनका क्या रोल है एजुकेशन में, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट, पतंजलि योगा सूत्र, हाँ, हथा सूत्र, टाइप्स ऑफ कह सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं योगा की, तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। योगा डाइट, आपने कहीं न कहीं योगा के ऊपर फाइल भी बना रखी, जहाँ पे आपने बहुत सारे आसन्स को लिखा हुआ था, तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीनिंग ऑफ माइंड, माइंड की क्या मीनिंग है, वेदास में इनको किस तरीके से पढ़ा गया है माइंड को, भगवद गीता में, बुद्धिज़्म में, हॉली बुक में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल, थोड़ा-सा आपसे आपके कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, तो कहीं न कहीं आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। यहाँ पे आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारी 4th यूनिट आ जाती है, जिसमें आप आसन्स के बारे में पढ़ोगे कि कौन-कौन से पोस्चर्स होते हैं योगा में और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इन सारे पोस्चर्स को करने से, और इनका क्या कह सकते हैं कि रोल है। तो ये सारे पोस्चर्स को आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आपके टोटल यहाँ पे आई थिंक 15 पोस्चर्स आपको दे रखे, 15 आपको करने हैं। इसमें से आप कोई भी आपके 2 या 3 पोर्शन आपको पोस्चर जो है वो उठा के एग्ज़ाम उससे पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सारे आसन्स को पढ़ना पड़ेगा और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनका बेनिफिट है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो आई होप ये आपको योगा एंड वेलबींग का जो सिलेबस है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका मन है इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को या इस सिलेबस को पढ़ने का, तो ज़रूर से आप इसके थ्रू जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये हमारा लास्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बाकी हमने सारे सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया वन बाय वन। यहाँ पे हम देखेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हमें क्या पढ़ना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से भी 4 यूनिट वैसे ही रहेंगी जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में देखते आ रहे हो। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है। तो ये नोन चीज़ें हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आप इजीली से अपने आप बता सकते हो। फिर आपको बताना है मीनिंग, नेचर एंड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या स्कोप होता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। ओवरऑल आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, इसका क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है। फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ते हैं हम, क्या इसका रोल है। तो इसी के अराउंड आपको फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसका मीनिंग होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है, थोड़ा सा ये साइंस से रिलेटेड है आपका, तो बायो जियो केमिकल साइंस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अवेयरनेस कैंपेन्स एंड मूवमेंट्स, कौन कौन से कैंपेन्स और मूवमेंट्स को चलाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि लोग अवेयर हो सके इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू कौन कौन से वो सारी चीज़ें बताई गई थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। यहीं पे हमारी सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें पढ़ना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इको टूरिज्म एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स, यहाँ पे क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, तो इन सारे इश्यूज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं जनरल है, आपने पढ़ भी रखे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, कौन कौन से, यहाँ पे सारे नहीं, यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, गंगा एक्शन प्लान, सेव टाइगर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एग्जाम में या तो दोनों प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं या तो एक प्रोजेक्ट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरा एंड फोना एक्सटिंक्शन मेजर्स टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं फ्लोरा एंड फोना को जो ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि हम फ्लोरा और फोना को बचा सकते हैं, तो इस बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे दोनों तरफ से भी पूछ सकता है कि आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्लोरा फोना कम हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, और कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने फ्लोरा एंड फोना को। तो आई होप ये आपको थर्ड यूनिट अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे आपको 4th यूनिट में देखने को मिलता है कि कौन-कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके से हम मेथड्स को अपना सकते हैं कि जिससे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो यहाँ पे आपको वो मेथड्स दे रखे हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, प्रॉब्लम। इस मेथड से आप ये जो है वो आप एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ा सकते हो। और भी नीचे मेथड्स दे रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड ट्रिप्स, सर्वेज, प्रोजेक्ट्स एंड एग्जीबिशन की हेल्प से ये सारे मेथड से आप एनवायरमेंटल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा सकते हो। एनवायरमेंट से रिलेटेड आप टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो। आप फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाओ बच्चों को, प्रोजेक्ट्स बताओ, उनको एग्जीबिशन के बारे में नॉलेज दो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताओ, किस तरीके से आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये सारी जो मेथड्स हैं, उस सारे मेथड्स को हम ऑप्ट करके एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। मीडिया का और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एनवायरमेंटल एजुकेशन में, वो किस तरीके से हेल्प करता है हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूडिंग प्लांटेशन। यहाँ पे आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आप प्लांटेशन वगैरह देख पाते हो जो हम स्टूडेंट से करवाते हैं। और भी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो गार्डन में, जो ओपन एरियाज़ में करवाई जाती है, जिससे कि जो हमारा कह सकते हैं जो एनवायरनमेंट है वो सेफ बना रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है जो कि जनरल टॉपिक है। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करने का मन है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। बाकी मैंने सारे ही सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दे दी है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, वो भी चीज़ मैंने बता दी। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो ये आसान रहेगा, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसमें ज़्यादा स्कोरिंग है। आपके सारे ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ, ये आप सब्जेक्ट कर पाओगे तो आप ज़रूर से करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो। मैं सारे ही आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।